ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं था। पढ़ो इतिहास। अकबर और बीरबल दोनों घूमने जा रहे हैं, आगे एक ब्राह्मण भीख मांग रहा है और अकबर के पास बीरबल बारंबार कहता था कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्या ये जितना जगत है देवताओं के अधीन है और जितने देवता है वो मंत्रों के अधीन है और मंत्र तो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को देवता मानते हैं, मंत्र आप सब करते हैं, क्षत्रिय करते सब करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जो गुरुमुख है वो ब्रह्म स्वरूप है। तुम राजपूत तो किसी के यहाँ पाठ करने नहीं जाते, ब्राह्मण क्यों जाते? ब्राह्मण से मुखमास बाहु राजन करते। तो ब्राह्मण जो है वो स्वयं देवता है। तो जब इतनी बात होती थी और बारंबार कहता अकबर के पास, तो अकबर आज कह रहा है बीरबल ये देख ये है तेरा देवता जो भिखारी बना हुआ है। तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं, मन ही मन में कहा अच्छा मैं क्या बोल रहा था, बोलो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर को महलों में छोड़ करके लौट के आए, उस ब्राह्मण से कहा कितना कमा लेते हो दिन में? बस 2-4 बस। हाँ उस समय 2-4 रुपए बहुत था। कल से तुम भीख नहीं मांगोगे तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? मैं तुमको नित्य प्रति 10 रुपए दूंगा। बीरबल ने कहा मैं तुमको नित्य प्रति 10 रुपए दूंगा, तुमको अपने घर में बैठ करके ब्रह्म गायत्री का पाठ करना। उसने कहा ठीक है तुम्हें जानता हूं। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया, अपने घर में बैठ करके गायत्री का पाठ करने लगा। मंत्र जाप करने से ब्राह्मण के चेहरे पे क्रांति आती है, मन पावन होता है, पवित्र होता है, पाप करते हैं। और ब्राह्मण दिनों दिन विलग होने लगा और कुछ लोगों में ऐसी महिमा होने लगी है ब्राह्मण बड़ा सुकर्मी ब्राह्मण है, ये चलो दर्शन करे। अब जो कोई दर्शन करने जाता, कोई फल ले जाता, कोई कुछ वस्त्र ले जाता, कुछ ले जाता, कोई भेंट चढ़ा देता, कोई रुपए चढ़ाने लगा। अब बीरबल के पैसों की भी आवश्यकता नहीं रही ब्राह्मण को। घर भर गया, लोगों में मान सम्मान होने लगा और कुछ ऐसा संयोग बन गया। देखो सो रहे हो, सो रही थी मम्मी, सो रही है। ब्राह्मण देवता की दिनों दिन प्रशंसा होने लगी और वो प्रशंसा इतनी हो गई कि जाकर के अकबर के महलों में पहुंच गए। एक दिन अकबर पूछता है अरे बीरबल सुना है कोई हमारी नगरी में कोई ब्राह्मण रहता है और बड़ा सात्विक, बड़ा धर्मात्मा है और भगवत प्रेमी? बोले हाँ महाराज, मेरी इच्छा है मैं भी दर्शन करूं। अच्छे व्यक्ति के दर्शन करना चाहिए ना, महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए ना, हमारे करना तो चाहिए। तो बहुत सारी भेंट सजाई, थाल सजाए, मिठाइयाँ, फल रखे, दक्षिणा रखी और अकबर आज दर्शन करने गए। ब्राह्मण देवता के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। अकबर ने भी बहुत सारी भेंट रखी क्योंकि दर्शनों का ही तो लाभ है। उसने कहना तो कुछ नहीं था, खाली दर्शन करके लौटे। देवता का कुछ कहते तो देवताओं का दर्शन किया जाता है। जब वो दर्शन करके लौट गए ना, रास्ते में जब आए तो बीरबल ने पूछा महाराज जहां हम गए थे आपने उस ब्राह्मण को कभी देखा है? उन्हें नहीं, हमने कभी नहीं देखा। आपने नहीं पहचाना? नहीं, ये वही ब्राह्मण है जिसको आपने भिखारी कहा था। ये वही ब्राह्मण है? हाँ। तो ये क्या हुआ? ये हमारी ब्रह्म गायत्री का प्रताप है, जो मंत्रों का उच्चारण करता है, सिद्ध करता है, वो घर में सर्व संपन्न हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं
भगवत नाम अपने घर में जरूर करो, अपने घर में भगवत नाम जरूर करो, हिंसा को छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो धीरे धीरे हमारा ये स्वाद भी खत्म हो जाए, कितना अच्छा होगा, हम निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। आज रुक्मिणी अंबा मां के मंदिर में गई और जिस अंबा मां के मंदिर से नीचे उतरी ना, अंबा मां के पास जाकर के प्रार्थना करना, हरिओम बागीश जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 गजबदन गजानन माता, जय गजबदन गजानन माता, ओ जय जय मुख चंद चंद किशोरी, जय मुख चंद चंद किशोरी, जय जय रुक्मिणी ने मां की प्रार्थना की और जब नीचे उतरी, दोनों तरफ पहरा है, बड़ा कड़ा पहरा है रुक्मिणी के लिए, दोनों तरफ बड़े बड़े दानव खड़े हैं और रुक्मिणी पौड़ियां नीचे उतर रही है। जैसे रुक्मिणी नीचे पौड़ियां उतर रही है और आहट सुन रही है कि भगवान के आने का कई समय है, कहां से आए, कैसे आए। आखिरी पौड़ी के ऊपर जिस समय पहुंची ना, उसी समय भगवान सामने खड़े हुए। तामराज कन्या मारत जहार कृष्णो दिशता समीक्षता, परित्यक्तो यद वै यदलोकपोता, देवा संरक्षकान वैमृता, जहार पृथकै तव मन बाबा, तेना श्रुतियां परलोक देवा। जहार अपना हाथ बाहर निकाल करके रुक्मिणी के हाथ की ओर भगवान ने किया और परमात्मा की छवि को देख करके जितने भी दानव थे वो सब सन्न हो गए। ये कौन? और खींच करके जहां खींच करके रथ के ऊपर चढ़ा दिया और जब लगाम को जब खींचा ना, गड़गड़ाहट, तब जगे, अरे ले गया रुक्मिणी का हरण। कुछ भागे रुक्मिणी के पास गए, शिशुपाल के पास गए। शिशुपाल ने कहा, अरे रुक्मिणी वही बात हुई ना, मैंने कहा था तेरे लिए कि वो चोर है, भगवान के वो चोर है, वो ले गया उसके लिए। रुक्मिणी ने कहा, वादा करता हूं तेरे से अपनी बहन को भी लेकर के आऊंगा, और अगर लौट करके नहीं ला सका ना तो लौट करके कभी भी मैं इस कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। रुक्मिणी चला गया सेना लेकर के। द्वारिका में बलराम को पता चला, कोई ब्राह्मण आया था कुंडनपुर से, बलराम अपनी सेना लेकर के विदर्भ पहुंच गया और युद्ध होने लगा, सबको भगा दिया बलराम ने। और इस तरफ भगवान कृष्ण को जा करके जंगल के बीच में उस रुक्मिणी ने पकड़ लिया। दोनों का युद्ध हुआ, अपार युद्ध हुआ, और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को पकड़ा और पेड़ के साथ बांध दिया।
अपनी तलवार निकाली और जब मारने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो भगवान ने रुक्मणी को छोड़ दिया और रुक्मणी को ले गए, और वो रुक्मी लौट करके नहीं गया, वहीं एक देश बसाया जिसका नाम भोजकट हुआ और वहीं पर रहने लगा। राजा भीष्मक को बुलाया गया और भीष्मक को बुला करके द्वारिका नगरी के बीच में रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से। द्वारिका में है, द्वारिका सुसज्जित है, कुंडिनपुर से सब राजा को बुलाया गया है और आकर के उस रुक्मिणी का विवाह संस्कार करने के लिए ये भगवान का पहला विवाह है। अरे आओ मोरी सखियों मोए ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मोए दुल्हन बना दो, अरे मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मोरी आओ मोरी सखियों मोरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे मेहंदी लगा दो मोहे जिंदगी सजा दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी की सदा, सतगुरु ने मेरी की सदा, सत्संग में मोरी बात चलाई, सत्संग में मोरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सदा, सतगुरु ने